ऐसे लोग नुकसान में नहीं हैं। दो चीजें बड़ी अहम है, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल की। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी जरूरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान भी और वामिलुस सालिहात, और नेक अमल भी। अगर आप सिर्फ ईमान तो लाए हैं लेकिन नेक अमल नहीं करते तो बेकार है, और आप सिर्फ नेक अमल करते हैं लेकिन ईमान नहीं है तो भी बेकार है। आप ईमान ले आए, हाँ ईमान है मेरा अल्लाह पर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबि व रुसुल, आप ईमान ले आए, लेकिन न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न दीन पर अमल, न इस्लामी हकाम और कवानीन पर अमल, कुछ नहीं, तो आपका ये ईमान बेकार है। और आप अच्छे काम तो कर रहे हैं, फकीर को खाना खिला रहे हैं, मोहताज को खाना खिला रहे हैं, गरीब को की मदद कर रहे हैं, आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, मरीज की आयादत करने जा रहे हैं, मरीज मरने वाला, आप उसको दान दे रहे हैं, आप उसकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं, आप अच्छे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ईमान नहीं तो ये अच्छा काम भी बेकार। ईमान और अमले स्वाले दोनों ऐसे जरूरी हैं जैसे मोबाइल और मोबाइल में लगा हुआ सिम कार्ड। आपके पास मोबाइल तो बड़ा महंगा है, लेकिन उसमें सिम नहीं पड़ा है तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे, वो मोबाइल बेकार। और आपके पास सिम कार्ड तो है, उसमें बैलेंस भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस सिम कार्ड को अपने पास रखे हुए हैं, वो किसी मोबाइल में नहीं पड़ा है। सिम कार्ड में बैलेंस तो है लेकिन वो भी बेकार, क्योंकि जब तक आप उस सिम को मोबाइल में नहीं डालोगे आप बात नहीं कर सकते। मोबाइल आपके पास एप्पल का है, आपके पास आईफोन है, कीमती मोबाइल है, 1.5 लाख का, 2 लाख का, लेकिन बेकार है जब तक कि आप उसमें सिम नहीं डालोगे। तो जैसे मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम कार्ड के लिए मोबाइल जरूरी है, उसी तरीके से ईमान के लिए अमले स्वाले जरूरी है और अमले स्वाले के लिए ईमान जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। ईमान, आज हर मुसलमान गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी ईमान होगा। यानी उसने शराब पी होगी, जुआ खेला होगा, उसने चोरी की होगी, डकैती की होगी, जिनाकारी की होगी, उसने बहुत से गुनाह किए होंगे, तो उसको उसके गुनाहों की सजा जहन्नम में दी जाएगी। हाँ, लेकिन वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, अल्लाह के साथ किसी को सम्मिलित नहीं किया करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था और अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था। तो ऐसा शख्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान रहा होगा, जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद इसको निकाल दिया जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस आदमी ने शिर्क किया होगा और मरते वक्त भी उससे तौबा नहीं की होगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को जहन्नम से नहीं निकालेगा, क्योंकि अल्लाह को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं। ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं, ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़्उन व सबऊन शुअबतन, ईमान के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, 70 से ज्यादा, यानी बहुत से ईमान के दर्जे हैं, लेकिन 3 दर्जे अहम है जो बता दिए हैं। आज ये 3 चीजें मैं आपके सामने आज की तकरीर में रखूंगा, जरा देखिएगा ये 3 चीजें हमारे अंदर पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। सबसे अव्वल दर्जे का ईमान क्या है और सबसे कमतर दर्जे का ईमान क्या है, ये 2 चीजें।
पहले नंबर पर सबसे अफजल दर्जे का ईमान, और दूसरे नंबर पर सबसे कम दर्जे का ईमान, और तीसरे नंबर पर एक और चीज। बस ये 3 चीजें मैं बताऊंगा और उम्मीद है कि ये तीनों चीजें ही हमारे वक्त को पूरा कर देंगी। मेरे भाइयों, पहली चीज, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। आज की तकरीर में 70 से ज्यादा ब्रांचेस को बता नहीं पाऊंगा। ईमान की वो सारी शाखाएं आपके सामने अर्ज नहीं कर सकता मैं। फरमाया अल ईमान बिज़ुव्वज़बून शोबतन, ईमान के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। पहला दर्जा जो सबसे अफजल है, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल दर्जे का ईमान यह कि बंदा ये कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कितना छोटा सा जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना सा जुमला है, लेकिन ये सबसे बढ़कर और सबसे ऊंचे दर्जे का ईमान है। क्योंकि बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने तमाम झूठे खुदाओं की खुदाई का इनकार कर दिया है और एक असली रब को मान लिया है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना बंद कर दिया है। वो सब मुश्किल कुशा अल्लाह को समझता है, वो मुश्किल कुशा अल्लाह को समझता है, वो हाजत रवा अल्लाह को जानता है। वो ये तस्लीम कर लेता है कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि अगर तुम्हारा जूता टूट जाए तो जूते के पैरों में लगने हुआ तलवे में वो तलवा भी, जूते में लगा हुआ तस्मा भी अगर तुम्हें मांगना हो तो एक अल्लाह से मांगो। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि आपने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आप उसी से मांगेंगे, उसी को सजदा करेंगे, उसी पर भरोसा करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मस्जूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की को सजदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा अपने इल्म के एतबार से कोई मौजूद नहीं, यानी वही हमारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। सारे नबियों ने इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है। अल्लाह कहता है कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ नबी कह दो, ऐ अहले किताब, ऐ नबी कह दो क्या यहूदियों, ऐ ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, एक ऐसे मंत्र की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो कलमा ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईसाइयों का भी कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये यहूदियों का भी कलमा है। जब नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो अब कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबका कलमा रहा है।
पहली चीज सबके यहां है ला इलाहा इल्लल्लाह। यह अलग बात है कि लैंग्वेज के बदलने की वजह से अब ला इलाहा की शक्ल वो नहीं रही, वरना ईसाइयों में, क्रिश्चियन में कलमा यह लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई अल्लाह नहीं है, बट सिर्फ गॉड इज ओनली वन, एक है अल्लाह, यानी उसके अलावा कोई नहीं है। ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, नहीं तौरात में, और बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, सिर्फ एक है, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। विदाउट सेकंड दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, दूसरा नहीं। हमारे हिंदू भाइयों में जब कोई मरता है तो मरने से पहले पंडित अपने पुत्र, अपने बेटे के कानों में एक जुमला, एक वर्ड पढ़ता है, और ये पढ़े बगैर वो मरता नहीं। मरने से पहले अपने बेटे को अनकही कह देता है, उसके कान में ये जुमला याद दिलाता, उसको कहता ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना मरने से पहले, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। है मेरे पुत्र, है मेरे बेटे, अपनी जबान से मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से तेरे हरण पाप हो जाएंगे। ला इलाहा हरणे पापन, ला इलाहा के पढ़ने से तेरे गुनाह, तेरे पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाने से, इस्लाम से पहले के सारे गुनाह मुनहदिम हो जाएंगे। इस्लाम कबूल कर लोगे तो सब गुनाह मिट जाएंगे। वेदों में लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं। ने बिल्कुल नहीं, ना ना हरगिज नहीं, किंचन है ही नहीं। इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है, इस दुनिया का मास्टर क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, दूसरा बिल्कुल नहीं है ही नहीं है, दूसरे का वजूद ही नहीं है। ये हिंदू धर्म की किताब भी कहती है। आपको शायद याद होगा, आपको शायद याद होगा, और न याद हो तो वाल्मीकि रामायण उठाओ। रामायण दो हैं, एक है तुलसीदास जी की रामायण और एक है वाल्मीकि जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण है रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी की रामायण है, उसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण बहुत पुरानी है, कहा जाता है कि वो 2000 साल पुरानी रामायण है हिंदू धर्म के आस्था और अकीदे के मुताबिक। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जब हनुमान जी और लक्ष्मण ये दोनों सीता जी की तलाश में निकले और पहुंच गए श्रीलंका, और रावण से युद्ध लड़के, महाभारत लड़के जब सीता जी को प्राप्त कर लिया, वो सीता का जो हरण किया था लेकर चला गया था रावण, तो हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने जब सीता जी को छुड़ा लिया, सीता जी को छुड़ा लिया, और सीता जी को जब लेकर रामचंद्र जी के पास आए कि लीजिए मैं आपकी पत्नी को ले आया, तो पत्नी जी, सीता जी ने अपने पति को देखा, रामचंद्र जी को, तो पत्नी जी अपने पति के पैर छूने लगी ऐसे। जरा देखिए, अब बीच से उठना बैठना बंद कर दीजिए भाई।
लगी। थोड़ा बैठ जाइए, पीछे वालों को दिक्कत मत करिए, वो चिल्ला अभी चीखने लगेंगे, कोई फायदा नहीं। बैठ जाइए, आप लोगों को तो दिख ही रहा है। पीछे वाले अगर शोर करने लगे कि हमको दिख नहीं रहा तो क्या फायदा। आप थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें, हम आप। अब देखिए आंखों में रोशनी आ रही फिर भी हम झेल रहे हैं, हम भी कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कीजिए। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब लेके आए हनुमान और लक्ष्मण और सीता जी को दिया, सीता जी पैर छूने लगी रामचंद्र जी के, तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को अपने पैर नहीं छूने दिए, ये पकड़ के उठा लिया। क्या कर रही हो? नहीं, कहने ने हम आपके पैर छुएंगे, हम आपका आशीर्वाद लेंगे, हम आपको प्रणाम करेंगे। पैर पे झुकी, रामचंद्र जी ने ये दोनों कांधे पकड़कर सीता जी को उठा लिया और उठाने के बाद क्या कहा? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। हाय सीता मैं राम हूं तेरा। देखिए 2 बार आ रहा है राम रामाय नमः, सीता जी मैं राम हूं तेरा, और राम के बाद फिर रामाय यानी राम का राम। हाय सीता मैं राम हूं तेरा, और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। हाय सीता सर झुकाना है, झुकना ही है, तो तू अपने राम के सामने मत झुक, बल्कि उस राम को प्रणाम कर, उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम के सामने झुक जो तेरे भी राम का राम है। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही कह रहे हैं, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। अल्लाह तेरी लानतें हो यहूदियों पर, अल्लाह की फटकार हो ईसाइयों पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों, अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया है। यानी सजदा सिर्फ एक अल्लाह के सामने, इन लोगों ने अपने अपने नबियों और अपने अपने पैगंबरों को सजदा करना शुरू कर दिया है। यानी सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है। ये रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, हाय सीता मेरे सामने मत झुक, बल्कि उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का भी राम है, उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का भी राम है। इसका मतलब यह है कि सर झुकाना, प्रणाम करना, सजदा करना, यह सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। इसी तरीके से दुआ मांगना, मदद तलब करना सिर्फ अल्लाह से। एक मदद तो यह होती है कि मौलाना साहब कुछ लिखना है, आपके पास पेन है, मैंने निकाला, हमने कहा लीजिए लिख लीजिए। ये मदद तलब करना नहीं है, ये जरूरत है। आप हमारे मोहताज हैं, कल मुझे जरूरत पड़ गई आपसे, अरे साहब 100 रुपए उधार दे दीजिए जरा, आज घर में चूल्हा नहीं जला है, हम जैसी तनख्वाह मिलेगी हम आपको दे देंगे। आपने हमें 100 रुपए दे दिए। इसको मांगना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये आपकी जरूरत को मैंने पूरा कर दिया, और आपको कभी जरूरत पड़ी तो हमने आपकी जरूरत पूरी कर दी। बीवी से खाना मांग लिया, खाना ला, लोग कहते लो बीवी से खाना मांग लिया, ये शिर्क नहीं है? नहीं है। क्यों? बीवी भी मोहताज है और शौहर भी मोहताज है। बीवी को आटा मैंने लाके दिया, चूल्हा मैंने लाके दिया, गैस सिलेंडर लाके मैंने दिया, दाल लाके मैंने दी, सब्जी लाके मैंने दी, मीट गोश्त मछली लाके मैंने दिया। बीवी हमारी मोहताज है, हमने ये सारी चीजें लाके दे दी। अब उसने बना दिया और पकाकर तैयार कर दिया, तो अब हमने उससे कहा लाओ खाना लाओ, उसने लाकर मेरे सामने रख दिया। तो जर्जीस ने अपनी बीवी से खाना मांगा तो ये शिर्क नहीं है, इसलिए कि जर्जीस पके हुए खाने का मोहताज है, और बीवी ने हमें दिया ये खुदा नहीं है, इसलिए कि बीवी भी अपने शौहर की मोहताज है, इसलिए कि उसको दाल पानी सब्जी रोटी और ये सारी की सारी चीजें, चीनी शक्कर और चाय की पत्ती और दूध वगैरह, ये सारी चीजें मैंने लाकर दी हैं। इसलिए ये जरूरियात जिंदगी है जो एक दूसरे से लगी हुई हैं। मदद तलब करना, जैसे हम आपसे कहें 5 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हो रहा है, मौलाना साहब आप मुझे बेटा दे दीजिए। कितने मौलवी ऐसे हैं कि जिनके पास खुद बेटे नहीं है, वो तुम्हें बेटा क्या देंगे? मौलाना साहब एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे तावीज दे दीजिए।
वो मैं पहनूं और ताबीज पर नजर पड़े, वो लड़की भागते हुए देखते ही भागते हुए मेरे साथ चली आए। मौली साहब ने पूछा लड़की का नाम क्या है? लड़के ने कहा लड़की का नाम मत पूछो, बस ताबीज दे दो। मौलाना साहब ने कहा नहीं, नाम तो बताना ही पड़ेगा, जब तक नाम लिखूंगा नहीं तब तक वो तेरी तरफ भाग कर कैसे आएगी। लेकिन 100% गारंटी है कि अगर नाम बताओगे और ताबीज पे नाम लिख दूंगा तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। लड़के ने जो नाम बताया वो मौलाना साहब की बेटी निकली। मौलाना साहब गुस्से से आगे लाल पीले, शर्म नहीं आती, तू मेरी बेटी का नाम बता रहा है? अरे साहब, आप अपनी बेटी के लिए ताबीज नहीं दे सकते हैं तो किसी दूसरे की बेटी को भागने के लिए ताबीज क्यों दे रहे हो? जो चीज गलत आपके लिए, आपकी बेटी के लिए देना गलत है, तो दूसरे की बेटी को भागने के लिए ताबीज देना सही कहां से हो गया है? कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो मौलाना साहब? जर्जीस की नजर में ऐसे मौलवी नहीं, कठमुल्ला कहलाते हैं। ये चीज भिखारीपन है, ये चीज मांगना है और ये कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तो वो है जिसको चाहे बेटियां दे, अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे। अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे और जिसको चाहे बेटी बेटे ही बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे और जिसको चाहे कुछ न दे, बांझ बना दे। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब क्या परेशानी है? इतनी देर मुझे बोलते हुए हो गई, 11:30 से बोल रहा हूं, 12:05 हो गए हैं, 35 मिनट बोलते हुए हो गया, अभी तक आप खामोश नहीं हो रहे। एक बार सेट करके आप भी बैठ जाइए, कुछ भी हो एक बार सेट कर ले, और घुमाना है तो एक बार घुमा लीजिए, मेरी परमिशन है, लेकिन बार बार नहीं। अगर पब्लिक होता है, वीडियो में रिकॉर्ड करना है, पब्लिक को लेना है, ले लीजिए एक बार, मेरी तरफ से परमिशन, लेकिन बार बार नहीं। तो अब लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, तो परमिशन दे रहे, तुम नहीं ले रहे, हो गया तो खामोश रहिए। डिस्टर्ब होते हैं, वैसे भी डिप्रेशन में हैं, तो आप लोग और टेंशन दे रहे हैं हमको। तो मेरे भाइयों जरा सुनिए, कितनी बड़ी बात कही अल्लाह ने। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो अल्लाह ही तो है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, यानी जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे और जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसको चाहे बेटा भी दे बेटी भी दे, दोनों दे। व यहबु लिमन यशाउ, और व युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, बेटे बेटियां दोनों दे, और जिसको चाहे तो अकीमा, बांझ बना दे, कुछ न दे। अब देख लीजिए, नबियों के साथ भी ऐसा हुआ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी थी, इनको कोई बेटा नहीं था। अरे पैगंबर भी तो चाहते थे कि हमारे पास बेटी हो बेटा भी दोनों हो। हर आदमी चाहता है कि कम से कम 2 बच्चे, तो एक बेटा एक बेटी हमारे पास हो जाए, बहुत अच्छा है, हर आदमी चाहता है। नबी भी चाहते थे कि हमारे पास बेटा भी हो बेटी भी हो, लेकिन अल्लाह ने हजरत शुआइब को सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी, एक भी बेटा नहीं दिया। और याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, वो भी तो एक नबी थे, अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए और एक भी बेटी नहीं दी है। और सारे बेटों ने मिलकर, सोतेले बेटे थे, दूसरी बीवियों से थे, मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, वीरान कुएं में। सुनिए, अल्लाह ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां दी और याकूब को बेटे ही बेटे दिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा भी दिया बेटी भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ये बेटे थे नबी अकरम के। ये अलग बात है कि वो पैदा होते ही 1.5 साल तक जिंदा रहे और फिर इंतकाल हो गया, ये एक अलग बात है, लेकिन बेटा भी दिया, कासिम दिया, अब्दुल्ला दिया, इब्राहिम दिया, और बेटियां भी दी, ज़ैनब दी, रुकैया दी, उम्मे कुलसूम दी और फातिमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां, याकूब को बेटे ही बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटा बेटी दोनों दी।
और ईसा अलैहिस्सलाम को न बेटा दिया न बेटी दी, उनकी शादी नहीं हुई और जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उनको बीवी तक नहीं दी, उनको बेटे और बेटियां भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो उसी को अल्लाह कह रहा है ये हमारी कुदरत है, हम जिसको चाहे बेटियां दें, जिसको चाहे बेटा दें। मौलाना जर्जीस के पास ऐसा कोई तावीज नहीं है कि आप अपनी बीवी से हम बिस्तर हो और जर्जीस साहब की दुआ से लड़का हो जाए, या जर्जीस साहब लड़के की दुआ दे दें या लड़की की दुआ दे दें। लड़का और लड़की देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। आप ये दुआ कर सकते हैं कि रब्ब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। आपको बेटे की जरूरत है, बेटा मांगो, जिंदगी भर मांगो, मांगते रहो, लेकिन अल्लाह के ऊपर है, वो चाहे तो सुन ले और चाहे तो सुनकर बेटा दे दे और चाहे तो सुनकर बेटा न देकर बेटी दे दे। इसलिए कि वो जानता है कि तू बेटा मांग रहा है लेकिन तेरे लिए बेटा सही नहीं है। अगर मैं बेटा दूंगा तो बड़ा होकर यही बेटा तेरी जमीन और जायदाद पर कब्जा करने के लिए तेरी गर्दन भी दबा सकता है, बुढ़ापे में तुझे फरामोश भी कर सकता है। आज तुझे बेटी की जरूरत है इसलिए कि बेटी तेरे बुढ़ापे में भी काम आएगी। बीमार होगा तो तेरा पेशाब और पैखाना भी एक बार बेटी साफ कर देगी, बेटा नहीं करेगा। यह अल्लाह जानता है। इतना नहीं होना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को। बस अल्लाह आपकी हालत पर रहम करे। मुझे बंगाल और बिहार में आते हुए 25 सालें हो गई, 25 सालें। 1999 से मैं आ रहा हूं। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम बेलवा में हुआ था, किशनगंज बेलवा में, शायद 1998 में। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 1 साल और बढ़ गई। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इस 25 साल की जिंदगी में आपने बिहार और बंगाल में क्या चेंजिंग देखी है, तब क्या तब्दीली हुई है, क्या सुधार आया है, और कोई कहे कि 100 में आप नंबर दीजिए, कितने नंबर दोगे, तो मैं यही कहूंगा 0/100। कल भी आप जिस तरीके से सुनते थे आज भी उसी तरह सुन रहे हो। कल भी आपको कुरान हदीस सुनने की अकल, तहजीब और अदब नहीं था, आज भी आप कुरान हदीस सुनने का कोई अदब और कोई लिहाज आपके अंदर नहीं है। ये कुरान पढ़ा जा रहा है, ये हदीस पढ़ी जा रही है, और कुरान हदीस सुनते वक्त सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारे दिल और गुर्दे हैं कि कुरान हदीस पढ़ा जा रहा हो और तुम शोर करो, तुम हंगामा करो, तुम्हारी आवाजें निकले। अरे डरो अल्लाह के अजाब से, कहीं जमीन ना फट जाए और हम इस जमीन के अंदर कहीं धंस ना जाए, अल्लाह कहीं हमारे ऊपर यह अजाब नाजिल ना कर दे। डरना चाहिए हमें अल्लाह के अजाब से। आपने किसी गवैये को नहीं बुलाया है, आपने किसी डांस करने वाले को नहीं बुलाया है, ये कुरान और हदीस सुनी जा रही है। हमारी हर हदीस और हर आयत पर हम कहे ताली बजाओ, ताली बजवा सकता हूं, लेकिन तालियां बजाना भी इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इसलिए हम लोग अपने जलसों में कभी किसी को ताली बजाने तक की इजाजत नहीं देते। ये मुशायरा भी नहीं है कि एक शेर पढ़ के वाह 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 किया जाए। हमने कभी नहीं कहा कि कुरान की आयत हम पढ़े वाह वाह कहो, नहीं, सुनो गौर से, सुनने के लिए है हम लोग, सुनाने के लिए बैठे हैं, आप सुनने के लिए आए हो। तहजीब और अदब भी होता है कोई चीज, खाना खाने के अदब होते हैं, पानी पीने के अदब होते हैं, नमाज पढ़ने के कोई आदाब होते हैं, मस्जिद में जाने के कुछ आदाब होते हैं, घर में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं। इसी तरीके से जलसा सुनने के भी आदाब है मेरे भाइयों। मत मौका दो शिकायत का। तो पहली चीज हमें अल्लाह की तौहीद को मजबूती से पकड़ना चाहिए और यह अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ही है देने वाला और छीनने वाला। अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो ये दुआ याद कर लो। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। आप भी इस दुआ को याद कर लो। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनात वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, अल्लाह जिससे कोई चीज छीनना चाहे, अल्लाहुम्मा ला मानिया
लिमा आते, अल्लाह अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर उससे वो चीज छीन नहीं सकती। वला मोती लिमा मनात, और अल्लाह अगर किसी को कोई चीज छीन ले किसी से तो सारी दुनिया मिलकर उसको वो चीज दे नहीं सकती, नहीं दे सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गौर करो, किसी को देना चाह, फिरौन ने ऐलान कर दिया, फिरौन ने, क्योंकि फिरौन को किसी नजूमी ने, किसी काहिन ने कह दिया था तुम्हारी हुकूमत में कोई बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी हुकूमत को पलट देगा और एक दिन वो तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगा। लिहाजा तुम कोई बच्चा पैदा होगा वो तुम्हें सजा देगा, तुम्हें निकाल देगा और तुम्हारी जगह पर खुद बादशाह बन जाएगा। तो फिरौन हंसने लगा और उस नजूमी से, उस काहिन से कहने लगा, भविष्य बताने वाले से, हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कोई बच्चा तो तब बड़ा होगा जब मैं किसी को बड़ा होने दूंगा। आज के बाद जितने भी बच्चे जब भी पैदा होंगे उन बच्चों को उसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन ने लाखों बच्चे कटवा दिए। जो बच्चा पैदा होता था फिरौन के दरबारियों को पता चलता था, बच्चे को छीनते थे वो उस औरत से और उसको कत्ल कर दिया करते थे। छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए जाते थे, कत्ल कर दिए जाते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औरत के पेट से एक ऐसा बच्चा पैदा किया जो आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम पाता है। मूसा पैदा हुए, छोटे से बच्चे थे। मूसा की मां ने सोचा 2 दिन 3 दिन तो छिपाने में कामयाब हो गई, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो दूध के लिए कभी रोता है, कभी दर्द से रोता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। सोचा मेरे बच्चे की रोने की आवाज से कहीं ऐसा न हो, मेरे बच्चे की रोने की आवाज से कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन की पुलिस को पता चल जाए और वो हमारे बच्चे को छीन कर कत्ल कर दे। उसने लकड़ी का एक संदूक बनाया। क्या हुआ बेटा? नहीं, बैठ जाओ या जाओ, 2 काम में से एक काम करो, खड़े होके मत देखो। एक लकड़ी का संदूक बनाया। जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, देखिए फिरौन सबको खत्म कर रहा है, लेकिन अल्लाह अगर किसी को बचाना चाहे तो फिरौन का बाप भी खत्म नहीं कर सका। लकड़ी का एक संदूक बनाया औरत ने और उसी संदूक में अपने बेटे को, दूध पीते बच्चे को उसी संदूक में बंद कर दिया और उसी बच्चे को लेकर दरियाए नील के पास आ गई और लकड़ी के संदूक में पैक अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया। दरियाए नील के हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि अल्लाह फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा है और मैं अपने बच्चे को कत्ल होते हुए देख नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी ममता और अपनी मोहब्बत को तेरी राह में दे दिया है। हमने इसको समंदर में डाल दिया है। अय अल्लाह, अब मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे की हिफाजत तू कैसे करेगा। यहां पर भी उसने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे की हिफाजत तू कैसे करेगा। समंदर में डाल दिया और समंदर की मौजें उस संदूक को आगे ले जाने लगी। एक लहर आती, संदूक आगे बढ़ जाता, एक और लहर आती, संदूक और आगे बढ़ जाता। माँ उस वक्त तक देखती रही उस संदूक को जब तक कि वो संदूक उस माँ की आंख से ओझल नहीं हो गया। जरा सोचिए, अपने बच्चे को संदूक में बंद करके लकड़ी के समंदर के हवाले करना, और जब किया होगा तो उस औरत के दिल पर क्या बीती होगी। उस मां के कलेजे से पूछो कि कैसे छोड़ा। छोड़ दिया। संदूक जब तक नजर आया देखती रही, जब गायब हो गया तो घर आ गई। फिर दुआ करती रही और अल्लाह की कुदरत देखो, संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास से गुजरा। फिरौन की बीवी आसिया बालकनी में खड़ी थी, समंदर के अंदर बहते हुए संदूक को देखा लकड़ी के, तो अपनी दरबारियों को भेजकर कहा कि जाओ इस संदूक को उठा के लाओ, हो सकता है इसमें कोई खजाना आ रहा हो। कैसे अल्लाह इंतजाम कराता है। दरबारी संदूक उठाकर लाए,
आसिया ने जब उस संदूक को खोला तो क्या देखती है, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील दूध पीता बच्चा इस संदूक में बंद है। दरबारियों ने खबर दी फिरौन को, छोटा सा बच्चा समंदर में बहते हुए आ गया है और आपकी बीवी ने उस बच्चे को उठवा लिया है। फिरौन अपने दरबारियों से कहता तलवार लेकर मेरे साथ चलो, अपनी बीवी से कहता उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। फिरौन की बीवी कहने लगी अरे इस बच्चे को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास पलेगा, हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा करेंगे, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हम इसको बेटा बना लेंगे या हमको ये नफा देने के काम आएगा। अरे जब तुम और हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे तो ये तुम्हारे खिलाफ बगावत तो नहीं करेगा? क्यों करेगा? जब तुम हम दोनों इसको मिलकर पाल रहे हैं तो फिर क्यों बगावत करेगा? फिरौन ने फिर जिद की, आसिया ने भी जिद की, लेकिन बीवी की जिद के आगे फिरौन की नहीं चल पाई और अपनी बीवी की बात मानकर कहता ठीक है खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, कोई बात नहीं, चलो हमारे घर में रहेगा तो हमारी निगरानी में, अगर कुछ बदमाशी करेगा तो हम बड़ा होने के बाद भी गर्दन मार सकते हैं इसकी। बस यहीं से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है और फिर अल्लाह ने किसी तरीके से इंतजाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे, फिर पता चला किसी तरीके से फिर अल्लाह ताला ने उस औरत को वहां तक पहुंचा दिया, नौकरानी बन के आती है और फिर उसने कहा लाओ हम दिखाते हैं, शायद हो सकता है मेरा दूध पी ले। और जैसे ही मूसा की मां ने अपने दूध से लगाया बच्चा दूध पीने लगा तो फिरौन की बीवी ने दूध पिलाने के लिए इसी औरत को मुंतखब कर दिया। इसको भी नहीं मालूम कि ये फिरौन इस बच्चे की मां है, मां जानती है ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि वो तो पहचानती थी। अब दूध भी पिलाने लगी लेकिन ये नहीं बताती थी कि ये मेरा बेटा है। फिरौन उसी घर में पल पल पोस कर बड़े हो गए और फिर आगे चलकर पूरा वाकया नहीं बताना चाहता। यही फिरौन के लिए मुसीबत भी बन गए। अल्लाह ने नबुव्वत से नवाजा और फिर दरियाए नील को पार करने लगे तो समंदर में लाठी मारी, समंदर दो हिस्सों में बट गया। मूसा और मूसा के साथी निकल गए। फिरौन ने सोचा रास्ता बन गया, हम भी निकले और मूसा और उनकी कौम को पकड़े। और जैसे ही फिरौन और उसके साथी समंदर में बीचों बीच में पहुंचते, अल्लाह ने हुक्म दिया है समंदर दोनों तरफ से मिल जा, समंदर के दोनों किनारे मिल जाते हैं। फिरौन और उसके पूरे के पूरा लश्कर पूरा का पूरा गर्क हो जाता है, डूब जाता है समंदर के अंदर। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ही उसकी मौत का सबब बने और फिर बाद में वही मूसा अलैहिस्सलाम वहां के हुक्मरां बने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी दुनिया इलाके के बच्चों को कत्ल कर रहा था फिरौन, एक भी बच्चे को जिंदा नहीं रहने देंगे, लेकिन अल्लाह ने मूसा को बचाया। तो मैं कहना यह चाहता था, अल्लाह अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया छीन नहीं सकती, और जिससे छीन ले सारी दुनिया मिलके उसको दे नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, तौहीद पर इतना ही काफी है। कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे अफजल ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, उसके तकाजे को पूरा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन इतना ज्यादा है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सातों जमीन और सातों आसमान तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिए जाए और फिर तराजू उठाई जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा और सारी दुनिया का पल्ला उड़ जाएगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहो। इस कलमे को पढ़कर अपने नामे अमाल में इजाफा कर। आओ दूसरी चीज, अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। दूसरी चीज क्या है? ईमान का एक हिस्सा इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी ईमान का एक हिस्सा है। रास्ते में कोई कंकर पड़ा है, हटा दो। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो। रास्ते में कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जो चलने फिरने वालों को तकलीफ दे सकती है, हटा दो। बाइक से जा रहे हो, बड़ा पत्थर रास्ते में देखा, बाइक रोक दो, पत्थर को हटा दो। केले का छिलका पड़ा हुआ है, बाइक रोक दो,
फोर व्हीलर रोक दो, केले के छिलके को हटा दो, क्योंकि तुम तो गुजर जाओगे। हो सकता है इस पत्थर से कोई बुढ़िया टकरा जाए, कोई बूढ़ा टकरा जाए, कोई बच्चा केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, उसका दांत भी टूट सकता है, उसके घुटने में भी चोट लग सकती है, उसकी हड्डी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते हो आप। रमजान के महीने में माइक पकड़ लेना, बहुत से लोगों को देखा होगा, हमें नहीं मालूम आपके इलाके में क्या होता है कि नहीं होता है। शहरी के टाइम पे उठाते माइक पकड़ के, रोजदार भाइयों उठो, सहरी कर कीजिए, इस वक्त 4 बज चुके हैं, इस वक्त 4:15 बज चुके हैं। फिर उसमें नात पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, हम्द पढ़ेंगे और पता नहीं क्या क्या उसमें पढ़ना शुरू करके लाउड स्पीकर के पूरे मोहल्ले को जगा देते हैं। मेरे भाइयों, ये भी लोगों को तकलीफ देना है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम हम रोजे के लिए उठा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये सवाब का काम नहीं है। क्योंकि रोजा जिसको रखना है वो तो अलार्म लगा के सोएगा, वो किसी भी तरीके से सोएगा और फिर उठेगा, उसको तो उठना है। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस शोर हंगामे से उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। मसलन बहुत बूढ़ा हो चुका है कोई आदमी, और रोजा रखने की ताकत नहीं रही उसके अंदर, उसको अब नींद भी नहीं आती है जल्दी से, डॉक्टर ने कोई दवा दी, अब वो डिप्रान 5 mg की या 10 mg की खा के सो रहा है, डॉक्टर की लिखी हुई दवा खा के वो सो रहा है, और आपने 2 बजे 3 बजे माइक पकड़ के उस बूढ़े आदमी की नींद में डिस्टर्ब कर दिया। जबकि उस बूढ़े आदमी को अल्लाह ने रुखसत दी है कि अब तू रोजा छोड़ दे, अब अपने रोजे के बदले में फकीर को खाना खिलाता चला जा, बस तेरे ऊपर से रोजा उठा लिया गया। आप उस बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उन औरतों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनके पेट में बच्चा है और जो बेचारी हमल की वजह से रोजा उनके ऊपर से रुखसत है, वो बाद में पूरा करेंगी, लेकिन उस वक्त नहीं पूरा करेंगी क्योंकि उनके बच्चे की जान के जाने का खतरा है। आप उन औरतों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनके ऊपर से भी रोजे की रुखसत है, वो बाद में रोजा रखेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जिनको शरीयत ने रोजा न रखने की छूट दी है, तुम उनको भी जगा रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये तकलीफ देना है इंसानियत को, ये भी इमाततुल अज़ान तरीक में शामिल है। या इसी तरीके से आप आगे खड़े हो गए और पीछे वालों के लिए आप परेशानी का सबब बन जाएं, या मोबाइल आप इतना ऊंचा करके हमारी वीडियो बनाएं कि आपके पीछे लोगों को देखने में तकलीफ हो, तो ये सारी चीजें तकलीफ देने के जुमरे में आती है, इमाततुल अज़ान तरीक में आती है। आप किसी को भी तकलीफ देने के हकदार नहीं है, आप तकलीफ नहीं दे सकते। अगर आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हम अपने इस्लाम का और ईमान का जायजा लें कि हम मुसलमान है या नहीं, हम मोमिन है या नहीं। अरे मुसलमान तो उसको कहते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो उसको कहते हैं कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। ये तो मुस्लिम की तारीफ है कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। हम दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, आज इंसानियत पर कितना जुल्म होता है, कितने हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे, जाकर जायजा लीजिए। हमारे लखनऊ में तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं। एक आदमी बेचारा गरीब है, अपनी माँ का, बाप का या बेटे का इलाज करा रहा है, और लास्ट में जब बचने का कोई चांस नहीं रहा तो डॉक्टर ने कह दिया वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे रखा गया, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे रखे हैं। डॉक्टर जानते हैं कि ये मर गया, लेकिन दूसरे दिन भी वेंटिलेटर, तीसरे दिन भी वेंटिलेटर, 4 दिन और 5 दिन तक उसकी बॉडी को वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं। और हर दिन का 50,000 रुपए के हिसाब से 5 दिन का 2.5 लाख रुपए का बिल उस गरीब इंसान को पकड़ा देते हैं। जानते हैं कि ये मर चुका है पहले, फिर भी चूंकि वेंटिलेटर पर चूंकि हवा आती रहती है, इसलिए वो ऐसे ऐसे करता रहता है। मरीज का जिम्मेदार ये समझता है अभी सांस चल रही है, हालांकि वो वेंटिलेटर पे मर चुका होता है, और डॉक्टर इसको अच्छी तरह जान जाते हैं कि मर चुका है, लेकिन फिर भी उसको रखते हैं ताकि बिल बढ़ता रहे और हम बैलेंस बढ़ाते रहे। 2 लाख और 2.5 लाख का बिल दे देते हैं। इससे गिरी हुई इंसानियत और क्या हो सकती है।
इससे गिरा हुआ खंडर क्या हो सकता है मेरे भाइयों कि इंसानियत इस हद तक गिर जाएगी कि एक मरीज के मरने के बाद भी उसको 3-4 दिन डेड बॉडी को उसको वेंटिलेटर पर रखा जाए, लोगों को धोखा दिया जाए। इसीलिए इस्लाम ने ऐसे धोखा देने वालों के सिलसिले में कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम में से नहीं का मतलब समझते हो? मुसलमान नहीं, धोखा देने वाला हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। ये क्या है? जर्जी साहब की मोबाइल की दुकान है, रिपेयर करते हैं, अच्छा है ठीक है। एक कस्टमर आया बेचारा, मौलाना ओ जर्जी साहब देखिए मोबाइल, हाँ ठीक है, इसमें ये कमी है, हाँ ये पार्ट्स बदला जाएगा, हाँ 1500 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। पार्ट्स तो ओरिजिनल डालेंगे ना? हाँ ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। अब आप अंदर तो कोई घुस के नहीं ना देख रहा है, आपने उसमें 200 रुपए वाला पार्ट्स डाल दिया है जो ओरिजिनल नहीं है, और आप जानते हैं कि ये चलेगा, और आपने ओरिजिनल कहकर उसको आपने 200 रुपए का डुप्लीकेट आपने उसके अंदर पार्ट डाल दिया, और जब कस्टमर लेने आया आपने उसको दे के 1500 रुपए ले लिए। ये भी धोखा है कस्टमर के साथ, और आप भी उसी जुमरे में शामिल है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। इसी तरीके से जर्जी साहब काबिल हैं, होशियार हैं, सरकारी वैकेंसी निकली हुई है और मेरे नंबर के मुताबिक मुझे हक है कि मेरा नंबर आ जाएगा, मुझे नंबर के मुताबिक हमको मिलनी चाहिए नौकरी। लेकिन दूसरे आदमी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत देकर जर्जी साहब का नाम कटाकर वहां नौकरी पा ली। जिसने रिश्वत देकर नौकरी पाई वो, और जिसने रिश्वत लेकर हकदार का हक मारकर किसी गैर हक को नौकरी दे दी और सरकारी सर्विस दे दी, मेरे प्यारे साथियों ये भी इंसानियत पर जुल्म है, हकदार का हक मारना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि दोनों ने इंसानियत पर जुल्म किया। यहां हिंदू मुसलमान की कैद नहीं है। अगर किसी हिंदू का भी नंबर आ रहा है, काबिल है, तो आप उसको नौकरी दीजिए, उसका हक है, आप किसी का हक नहीं मार सकते। आपको नौकरी इसलिए मिल जाए कि आप मुसलमान हैं, नहीं, आपको काबिलियत की बुनियाद पर नौकरी हासिल करना चाहिए, और दूसरे आदमी को काबिलियत की बुनियाद पर ही नौकरी देनी चाहिए, चाहे वो किसी मजहब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मसलक का हो, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो। इंसानियत ये कहती है। जर्जी साहब रोजे से है, मिसाल रोजे से है, और मेरे पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा गैर मुस्लिम का, हिंदू का है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है इमीडिएटली, उसके पूरे घर का ब्लड ग्रुप उससे नहीं मिल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि फौरन इमीडिएटली इसी ग्रुप का खून चाहिए, एक बोतल। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर 1 बोतल ब्लड नहीं मिलता है तो ये बच्चा मर जाएगा। पता चला कि जर्जी साहब का ब्लड ग्रुप उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से मिल रहा है, और जर्जी साहब एक बोतल 200 ml 250 ml ब्लड देकर उसकी जान बचा सकते हैं। तो अब जर्जी साहब के लिए जरूरी हो जाता है, अगर एक बोतल ब्लड देने से उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जान को खतरा नहीं पड़ता, तो वो अपना ब्लड निकलवा कर उस गैर मुस्लिम बच्चे को दे। इंसानियत देखिए, उस गैर मुस्लिम बच्चे को दे। अब थोड़ा सा ब्लड, जैसे मलेरिया का टेस्ट कराना है या डेंगू टेस्ट कराना है, तो 1 ml 2 ml 5 ml ब्लड निकलवाना रोजे की हालत में जायज है। इतना निकलवा सकते हैं आप टेस्ट के लिए। मलेरिया की जांच होना है, मौलाना साहब क्या रोजे से है तो क्या हुआ, आप 5 ml तक ब्लड निकलवा के आप जांच करवा सकते हैं, आपके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पूरी एक बोतल ब्लड निकालना है, इसमें आपको कमजोरी आएगी, इसलिए एक बोतल ब्लड निकालने से आपका रोजा टूट जाएगा। इस्लाम कहता है यहां तुम्हारा रोजा टूटता है तो तोड़ दो, लेकिन उसकी जान बचा लो। रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की जान बाद में नहीं बचाई जा सकती है। ये इंसानियत है, इस्लाम ने ये सिखलाया है।
ये इंसानियत आज कहां चली गई? गिरते हुए को सहारा देना इस्लाम का एक हिस्सा है। जरा इस मंजर को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत, बनी इस्राइल के अंदर एक शख्स था, बैनमा रजुलन यमशी, बेचारा निकला और जा रहा था, रास्ते में जंगल था, फश्तद्दा अलैहिल अतश, प्यास की वजह से तड़प रहा था, प्यास की शिद्दत ने उसको निढाल कर दिया था, इतना प्यासा था कि वो बेचारा प्यास की वजह से मरा जा रहा था, लेकिन चल रहा था कि अचानक उसकी नजर कुएं पर पड़ी, जंगल में। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज पर नज़ल बीरन, वो कुएं में उतरता है। उस जमाने में कुएं बहुत गहरे नहीं हुआ करते थे, 5-6 फीट खोदा और पानी निकल आया, 7-8 फीट खोदा पानी निकल आया, तो 7-8 फीट गहरा कुआं, जहां का पानी था फौरन निकला और उतर गया कुएं में। उसने एक हाथ से दीवार पकड़ी कुएं की और दूसरे हाथ से कुएं से पानी लेके ऐसे करके उसने पानी पी लिया। फनज़ल बीरन फशरिब मिनहा थुम्मा खरज, यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। उसने पानी पिया, फिर कुएं से निकला। अब देखिए मंजर, वो कुएं से निकल तो आया, लेकिन जैसे ही वो कुएं से निकला, फाइजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक प्यासे कुत्ते के ऊपर पड़ गई। खुद तो पानी पी लिया, लेकिन जब बाहर निकला तो एक कुत्ते को देखा, यलहस, अरबी जबान में यलहस के माना होते हैं ऐसे, जबान बाहर निकाल के ऐसे करना। और कुत्तों की आदत होती है कि वो प्यास की वजह से थक जाते हैं तो जबान बाहर निकाल के हाँफते हैं, तो वो यलहस, उसने कुत्ते को देखा जो जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा था, और हाँफ ही नहीं रहा था, याकुलु सरा मिनल अतश, गीली जमीन समझते हैं ना, भीगी हुई जमीन, जिस जमीन पर पानी वानी गिर जाए तो वो कुछ नरम हो जाती है, भीग जाती है, वो किसी भीगी हुई जमीन को देखता कुत्ता तो याकुलु सरा मिनल अतश, प्यास की वजह से उस भीगी हुई जमीन की मिट्टी को चाटने लगता जबान से। शायद इस मिट्टी से कुछ पानी निकल आए, शायद इस मिट्टी से कुछ पानी को हम पा ले, लेकिन नहीं पाया। पानी मिट्टी पे गिरा, मिट्टी ने सोख लिया, गीली तो हो गई लेकिन पानी नहीं दे पा रही थी। कुत्ता उस मिट्टी को चाट रहा था लेकिन पानी उसमें से नहीं निकल रहा था। इस आदमी ने सोचा, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वही गुजरी थी, वही कुत्ते के ऊपर भी गुजर रही है। जैसे मैं प्यास से तड़प रहा था, ये कुत्ता भी प्यास से तड़प रहा है, इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए। वो फिर कुएं में उतरा, लेकिन बर्तन नहीं था, पानी कैसे ले? हदीस के अल्फाज, उसने अपने पैरों से मोजा निकाला। चमड़े का मोजा चलता था उस जमाने में, कपड़े का मोजा नहीं, चमड़े का मोजा था। उसने चमड़े का मोजा निकाला अपने पैरों से, यहां तक के मोजे हुआ करते थे, यहां से पहनते थे यहां तक मोजा। उसने चमड़े का मोजा निकाला और निकालने के बाद उसको पानी से भर लिया, उसमें पानी भर लिया। अब कुएं में उतर गया, पानी मोजे में भर लिया। अब चढ़े कैसे? उतर तो गया, मोजे को भर तो लिया, अब एक हाथ में मोजा और एक हाथ से दीवार नहीं चढ़ पाएगा, अब चढ़े कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस का अल्फाज, सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के मोजे में भरे हुए पानी को अपने दांतों से दबा लिया, ऐसे करके मोजे को दांतों से दबा लिया और दोनों हाथ से दीवार पकड़ के वो चढ़ गया। बाहर आया, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, पूरा पानी पिला दिया। कुत्ते की प्यास बुझ गई और कुत्ता चला गया। जानते हो कुत्ते को पानी पिलाने का इनाम अल्लाह ने इसको क्या दिया? कुत्ते को फशकर अल्लाहु लहू व गफर, अल्लाह को याद आई, इसकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, सारे गुनाहों को बख्श दिया। वो गफर लहू, और इसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने इसको भी जन्नत दे दी। एक कुत्ते पर रहम करने की
कितनी वजह से जन्नत मिल रही है। मुसलमानों, एक इंसान के ऊपर रहमो करम का मामला करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। इंसानियत के साथ उसने सलूक करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। जब कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने जन्नत दे दी तो गौर करो, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मजबूरों, बेबसों और बेकसों और मजलूमों पर अगर आप रहम करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। ढूंढो। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन सुन लीजिए हदीस। आप रात में उठ गए, इशा की नमाज पढ़ी, सो गए, रात में 2 बजे 3 बजे फिर उठ गए, वुजू बनाया और नमाज पे नमाज पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, फजर पढ़ ली, आप समझ रहे हम जन्नती हो गए? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 बार अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन? फरमाया जो आराम से सो जाए, पेट भर के खाना खा ले और पेट भर के खाना खाकर आराम से सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा बिस्तर पे सोए, उसका पड़ोसी भूखे बिस्तर पे सो जाता है तो अल्लाह की कसम ये मोमिन नहीं। लो, इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, तहज्जुद पढ़ के सो जाओ, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो फिर आप मोमिन नहीं। इसका मतलब समझते हो? पड़ोसी के घर में क्या पका है क्या नहीं वो नहीं बता रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करें पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं। आप पड़ोसी के घर में नहीं जाते, आपकी बीवी तो जाती है, चुपके से उसको भेज के मालूम करवाओ कि उसके घर में क्या पका। अगर वो भी नहीं जाती तो पड़ोसी में बेटे बेटियां तो जाती रहती है, उनके बेटे हमारे घर में, हमारे बेटे उनके, मेरी बेटियां उनके घर में, उनकी बेटियां हमारे घर, हमारी बहनें उनके घर में, उनकी बहनें हमारे घर में। आप पता लगाइए उनको भेजकर चुपके से कि इनके घर में कुछ बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो अपने घर में खाने में चाहे शोरबा ज्यादा बढ़ा दो, चाहे पानी ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन इतना शोरबा बढ़ाओ कि आपके साथ साथ आपका पड़ोसी भी खा ले। फरमाया कि अगर तुमने नमाजें पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ लिए, आपने इबादतें कर ली और खाना खाया और सो गए और आपका पड़ोसी भूखा, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। ये है इस्लाम, तो ये बताता है इंसानियत, और एक तरफ इंसानियत के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम की दास्तानें सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। किस तरीके से एक जालिम और जाबिर मुल्क इजराइल किस तरीके से दहशत बर्पा करके फिलिस्तीन के मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ता है, वहां की औरतों का कत्लेआम करता है, वहां के मर्दों को मारता है। औरतें या तो कत्ल हो रही हैं या बेवा हो, और जो बच रही है वो बेवा हो रही है। सारी दुनिया की इंसानियत खामोश है, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अक़वाम मुत्तहिदा भी गूंगा बना बैठा है। इंसानियत कराह रही है, यहां तक कि उनको मिलने वाले मदद और खुर्दोनोश की चीजें, खाने और पीने की चीजें भी वो जालिम और जाबिर नेतन्याहू उस फिलिस्तीन के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इंसानियत किस हद तक मर चुकी है और गिर चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी गूंगा हो, संयुक्त राष्ट्र भी गूंगा हो। और आप क्रिकेट देखें, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ी नालायकियत और इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे वहां यतीम हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं। एक गड्ढा खोदकर लाशों को ऐसे डाल दिया जाता है कि उनको पहनने के लिए तो कफन भी नहीं मिल रहा है, कभी पन्नियों में लपेटे जा रहे हैं और कभी कागज में लपेटे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इंसानियत की कौन सा दर्जा इसको दिया जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा था, मन कतल नफ्सन
बगैर नफ्सिन औ फसादिन फकान्नमा क़तलन नास जमीआ। ये कुरान कहता है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, हिंदू मुसलमान नहीं, जिसने किसी एक इंसान को, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, फकान्नमा क़तलन नास जमीआ, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, वो सारी दुनिया की मानवता का मर्डर कर रहा है। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल बताया है। कहां हैं आप? खरीदो लॉटरी के टिकट, बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। खेलो कैरम बोर्ड, क्योंकि आपके ऊपर तो अच्छे हालात है ना। हम लोगों से पूछो, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं जो मदरसे आपके यहां बहुत आजादी के साथ चल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश वालों के से पूछो, योगी ने 18 लाख लोगों की नौकरी पर छुरी चला दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का रहमो करम ना होता और फैसले पर रोक न लगी होती, अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों का कि जिन्होंने उसके फैसले पर रोक लगा दी। अब गौर कीजिए कि हमारे यहाँ के मदरसों पर क्या बीत रही है, और आपके यहाँ इतनी आसानी के साथ मदरसे चल रहे हैं और फिर भी आप इस मदरसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा न ले सकें और यहाँ के बच्चों को दीनी तालीम न दिला सकें, और आप दीन के साथ साथ दुनिया दोनों न दे सकें। तो आपसे बड़ा बदनसीब कौन है कि आपको एक अच्छी सरकार, एक अच्छी गवर्नमेंट मिली हुई है, आप एक अच्छी गवर्नमेंट के सरकार के साए में हैं। आज ही हमने सुना है मेरे भाइयों, हमें रब्बानी साहब ने बताया है कि आज असेंबली में इतना जबरदस्त बिल पास हुआ है जो अब अकलियत के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, जो अब तक पूरे भारत में किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं कि कहां आप रह रहे हैं, हमसे पूछो। अभी यहां तकरीर करता हूं, यूपी में जा नहीं पाता हूं, अपने घर पहुंच नहीं पाता हूं कि हमारे पास सीआईडी वाले आते कहते आपके ऊपर एक केस दर्ज हो गया है। तकरीर में बंगाल में कर रहा हूं और केस दर्ज होता है हमारे ऊपर यूपी में। सोचिए हम लोग किस माहौल में रह रहे हैं, सोचिए हम लोग किस सितम के शिकार हैं। आपके साथ सहूलतें हैं, आपके साथ आराम है, आपको फिजा मिली हुई खुली, फिर भी आप 100 और 50 देने में आपकी नानी मर रही है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। इन मदरसों की कद्र कर लो, इन इदारों की कद्र कर लो। मेरे भाइयों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे मरने के बाद रब्बना फ़िरली वल वालिदैया वलिल मुमिनीन तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करने वाला कोई नहीं होगा। इन इदारों की कद्र कर लो, और अगर अच्छी सरकार तुम्हें मिली है तो फिर इसकी भी कद्र कर लो, क्योंकि अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होते हैं वैसे अल्लाह तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत करता है। शायद हम यूपी वालों के अमाल बुरे हैं इसलिए हमें बुरे लोग मिले हैं, आप लोगों के अमाल शायद अच्छे हैं कि आप अच्छी फिजा में सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, ये चंद चीजें, जाओ आपने किसी के कहने पर क्या दिया है मुझे नहीं मालूम, मैं मदरसे के चंद बच्चों को आपके दरमियान भेज रहा हूं। चादर लेके जाओ बेटा, कौन है, 2 लोग 4 लोग जाओ, और अब यह देखना है कि मेरे कहने पर इतना जबरदस्त मदरसे के ऊपर बोलकर यह देखना है कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, आपको मुझसे कितना लगाव है। 25 साल से सिर्फ सुनने के लिए बुला रहे हो या फिर मेरी बात पर अमल करना भी जानते हो। आज आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, देखना है इस चादर में आज कितना आता है। आपने किसके कहने पर कितना दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे कहने पर आप कितना देते हैं, मुझसे आपको कितनी मोहब्बत है, ये मुझे देखना है। जाइए, लेकिन हिसाब से अभी हमारी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा और बोलना है। मेरे भाइयों, आइए, बात हो गई यहां तक। अल-इमाततुल अज़ारित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक निशानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, 2 चीजें हो गई हैं आपके सामने। आइए मेरे भाइयों, तीसरी चीज, अब अगर मेरे पास लाएंगे सब लोग तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो हम तकरीर खत्म करके फिर लोगों को अपने पास बुलाएं। चादर में आप डालिए जितना डाल सकते हैं, ये सोचकर कि ये अपील जर्जीज साहब ने की है, ये सोचकर कि यूपी में मदरसों का क्या हाल है, बंगाल और बिहार में मदरसों का वो हाल ना होने पाए। अल्लाह ताला आपके बिहार और बंगाल में मदरसों की हिफाजत फरमाए।
बल्कि पूरे मुल्क के मदरसों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आप जिस खुली फिजा में रह रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी खुली फिजा हमारे यूपी में भी और जहां जहां ऐसी फिजा नहीं है वहां वहां ऐसी फिजा अता फरमा दे। जाइए बहुत सुकून के साथ आप डालते जाइए और आपके कान हमारी तरफ रहना चाहिए। अब कान हमारी तरफ रहेंगे तो जितना निकले जेब से उतना डाल दीजिएगा, ये मत देखिएगा, क्योंकि कान हमारी तरफ है आपके। अब इसका यह मतलब नहीं कि घर बिल्कुल नंगे चले जाना, अपनी हैसियत के मुताबिक जाइए, लीजिए। अच्छा, अब सुनिए, तीसरी चीज की तरफ हम आ रहे हैं जो हमारे समाज में बहुत जरूरी है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। हया, हया जानते हो यार? मैंने बहुत गलत किया, अब आप लोग ऐसा बोलेंगे तब तो। हया ये हमारी तकरीर का लास्ट पार्ट है। मैंने बोल दिया तौहीद के ऊपर, मैंने बोल दिया रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने पर, अब तीसरी चीज पर जो मैं बोल रहा हूं ये हमारी तकरीर का लास्ट पार्ट और बहुत ही अहम पार्ट है, जिसमें हमारी मां बहनें आती हैं, जिसमें हमारा समाज आता है। क्योंकि मर्दों के बारे में तो बोला जा चुका है, कुछ बातें लेडीज के ताल्लुक से भी होनी चाहिए, वरना जलसा अधूरा है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया, हया जानते ना? कहते नहीं शर्म नहीं है तुझे, शर्म हया, शर्म बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर से शर्म ना हो, जैसे जर्जी साहब हैं, अभी हमारे अंदर से शर्म निकाल दी जाए, शर्म खत्म हो जाए, तो जब शर्म ही खत्म हो जाएगी तो हम अभी कपड़े उतार के फेंक देंगे आपके सामने। हमको नंगा होने में भी बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं रही हमारे। तो पता ये चला कि शर्म जब तक है तब तक हम इंसान हैं, और जब हमारे अंदर से शर्म हया निकल गई तो जानवर में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कुत्ते, बंदर, गधे, घोड़े नंगे घूमते हैं, सबके सामने खड़े होकर पेशाब भी कर लेते हैं। बल्कि बाज जानवरों को आप देखेंगे सड़क पर सबके सामने अपनी नर जानवर अपनी मादा के ऊपर चढ़ भी जाता है। ये सब क्यों? इसलिए कि उनके अंदर शर्म नहीं है। और इंसान अपनी बीवी के साथ जो कुछ भी करता है वो बंद कमरे में और पर्दे की ओट में करता है, क्योंकि ये शर्म और हया है इसके अंदर। शर्म हया वेस्टर्न कल्चर ने निकाल दिया है, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरिबी तहजीब ने, वेस्टर्न कल्चर ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया है। अब लड़कियों को इंस्टाग्राम पर देख लो किस तरीके से आधी नंगी होकर अपनी रील बना रही हैं, दुपट्टे उनके जिस्मों से उतर चुके हैं, कपड़े उनके आगे रह चुके हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शर्म हया उनके अंदर से निकल चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया गायब हो गई, जब तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई, तो अब तेरा जो दिल चाहे वो कर, अब तेरे दिल में जो आए वो कर। यानी जब शर्म हया ही नहीं रही, जब शर्म हया ही नहीं रही तो फिर जो तेरे दिल में आए वो कर। जब शर्म हया होगी तो शराब नहीं पिएगा, शर्म हया होगी तो जुआ नहीं खेलेगा, शर्म हया होगी तो मां बहन की गालियां ना देगा, शर्म हया होगी तो लड़कियों का हाथ सड़क पर पकड़कर गले में हाथ डालते हुए नहीं चलेगा। जब शर्म हया होगी तो ऐसा नहीं करेगा, और जब शर्म हया निकल जाएगी तो तू जुआ भी खेलेगा, शराब भी पिएगा, तुझे रोड पर सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी औरत या अपनी बीवी के साथ
मुंह से मुंह मिलाने में भी तुझे शर्म नहीं आएगी, इसलिए कि शर्म हया तेरे अंदर से निकल चुकी है। इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब शर्म हया न रही तो जो तेरे दिल में आए वो करो। शर्म हया सिर्फ औरत के लिए जरूरी नहीं है, मर्द के लिए भी जरूरी है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे और आप तहबंद पहने हुए थे। तहबंद समझते हैं ना, लुंगी, लुंगी। आप लुंगी पहने हुए थे। आप लोग सिली हुई लुंगी पहनते हैं बीच से या वैसे सिली हुई पहनते हैं ना? उस जमाने में सिली हुई लुंगी नहीं पहनी जाती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिली हुई लुंगी नहीं पहने थे, लुंगी पहनकर लेटे थे और अपनी बीवी के पास बैठे थे, हजरत आयशा के पास, और आपकी लुंगी यहां तक थी, घुटने के नीचे यहां तक, और बीच से ऐसे खुली हुई थी। मतलब सतर छिपा था, शर्मगाह सतर सब छिपा था, बस लुंगी यहां से खुली हुई थी। ऐसे अपनी बीवी के पास बैठे हुए थे, लेटे थे और बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कहा आइए। अल्लाह के नबी लेटे रहे, अल्लाह के रसूल लेटे रहे और अबू बकर सिद्दीक बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने सलाम किया, फिर इजाजत मांगी। अल्लाह के रसूल ने उनको भी इजाजत दे दी और वो भी आकर बैठ गए और बातें करते रहे। अल्लाह के नबी लेटे रहे, लुंगी आपकी घुटने से नीचे रही और बीच से खुली रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने सलाम किया। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। दरवाजे पर कौन? अंदर बाहर से आवाज आई, उस्मान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, रुकिए रुकिए। अबू बकर को फौरन इजाजत दे दी, उमर ने इजाजत मांगी, फौरन दे दी। उस्मान गनी ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कहा कौन हो उस्मान? कहा हाँ, अभी रुक जाइए, दरवाजे पर रुकिए, अभी अंदर मत आइए। अल्लाह के नबी अब बैठ जाते हैं और लुंगी को और नीचा करके यहां तक कर लेते हैं और अपने आप को समेट लेते हैं और ऊपर भी कपड़ा ओढ़ लेते हैं। सही से बैठकर कहते उस्मान अब अंदर आओ। उस्मान गनी ने भी बैठकर गुफ्तगू की और फिर थोड़ी देर के बाद तीनों लोग चले गए। जब तीनों चले गए तो हजरत आयशा जो नबी की बीवी थी कहने लगी, अय अल्लाह के नबी, अय मेरे शौहर, अय मेरे सरताज, मेरे प्यारे हस्बैंड, बड़ी अजीब बात है, आप लेटे थे, मेरे अब्बू आए अबू बकर तो आप बैठकर, आप लेटे रहे, वो बैठकर बातें करते रहे। उमर आए, आप लेटे रहे, वो बैठकर बातें करते रहे। और जब उस्मान आए तो उनके आने से पहले आपने अपने ऊपर भी कपड़ा पहन लिया, नीचे भी सही कर लिया, पैर भी समेट लिए और उस्मान को तब अंदर आने की इजाजत दी। आखिर ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए नौजवानों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मैं उस्मान से क्यों हया न करूं, मैं उस्मान से क्यों न शर्माऊं, मैं उस्मान से क्यों शर्म न करूं, क्यों हया न करूं। आसमान के फरिश्ते भी जब उस्मान को देखते तो आसमान के फरिश्ते भी उस्मान से शर्मा जाते हैं, उस्मान को देखकर हया कर लेते हैं। जब उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते हया कर लेते हैं, शर्मा जाते हैं, तो फिर मैं क्यों ना शर्माऊं। शर्म करना मर्दों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए जब भी कहीं कुएं पे या हैंड पाइप पे या बाहर कहीं नहाइए तो घुटना खोल के मत नहाइए। नाफ से लेकर, ये नाभि होती है ना, ये नाफ से लेकर घुटने तक, यहां तक का हिस्सा मर्द को मर्द से भी छिपाना है। सुन लो, ये जो नाफ है ना, नाभि, यहां से लेकर घुटने यहां तक का हिस्सा मर्द को मर्द से भी छिपाना है हर हाल में। यानी आप अपने घर में भी, आपकी बहन बेटियां रहती हैं, आप अपने घर में भी घुटने से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकते हो, अंडरवियर पहन के हैं। हल्के हम तो चड्डी कहने वाले थे, सोचा था कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग कहें मौलाना इतना गंदा जुमला क्यों बोल रहे हो। हालांकि चड्डी बोली जाती है, पहना जाता है, लंगोट भी बहुत से लोग पहन के घर में रह लेते हैं,
इतना हिस्सा नाफ से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा मर्द को मर्द से भी छिपाना है। सुनो, जब मर्द को मर्द से छिपाना है तो औरतों से कितना ज्यादा छिपाना होगा, लड़कियों से कितना ज्यादा छिपाना होगा। गौर कीजिए आप। और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, इतना नाफ से लेकर यहां तक इतना हिस्सा औरत को औरत से भी छिपाना है। कोई औरत औरत के सामने भी नहीं खोल सकती है। अब सोचिए, यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां घुटने तक का हिस्सा एक लड़की को लड़की से भी छिपाना चाहिए, तो घुटने से ऊपर उनकी स्कर्ट आ चुकी है जो मर्द देख रहे हैं। आप देख रहे हैं शर्म हया कहां तक चली गई, लिबास कहां तक चला गया। अंदाजा लगा सकते हैं। आपको पता भी है कुछ? लेटे हो, बैठे हो, महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख, महाराष्ट्र में 3 लाख मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट के अंदर कि मेरी उम्र इस वक्त 17.5 साल है, 18 साल होने में अभी 6 महीने बाकी हैं, अभी मैं अपने मनपसंद किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी तो मेरे माँ बाप को इंटरफियर करने का अधिकार है, लेकिन मैं अभी से एप्लीकेशन दे रही हूं, 6 महीने के बाद मैं जिस लड़के से शादी करूंगी वो मेरा मनपसंद लड़का है, मेरे भाई को और मेरे बाप को इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये 17.5 से लेकर 18 साल के बीच की लड़कियों की एप्लीकेशनें पहुंची हुई है। कहां सो रहे हैं आप, कहां पढ़े हैं आप? को एजुकेशन दोगे, एक साथ लड़के और लड़कियों को बैठ के पढ़ाओगे, खुली आजादी दोगे, क्रिश्चियन का माहौल दोगे और फिर यह सोचोगे कि मेरी बेटी स्कूल से मरियम बन के आएगी और फातिमा की तरह पाक साफ रहेगी, तो अगर बेटियों के बाप हो तो धोखे में हो आप। अपनी बेटी पर आप भरोसा आंख बंद करके जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। यहां हजरत आयशा पर भी उंगली उड़ चुकी है। हमारी बेटियां और हमारी बहनों की हैसियत क्या है? यहां मरियम जैसी पाक दामन औरत पर भी इल्जाम लग चुका है, जिसकी पाक दामनी और जिसकी शराफत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था और जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी थी, जब उसके ऊपर भी तोहमत लग चुकी है तो हमारी और आपकी बेटियां उनसे ज्यादा पाक और साफ तो नहीं है। अक्ल के नाखून लो। आज प्लानिंग क्या हो रही है, आज मंसूबे क्या बन रहे हैं और ये मंसूबे कौन बना रहा है? इससे ज्यादा बोलूंगा तो आदमी कहेगा मौलाना राजनीति करने लगे हैं और सियासी बात बोल रहे हैं। मुझे राजनीति पर कोई गुफ्तगू नहीं करना है। मैं आपको अक्ल के नाखून लेने के लिए कह रहा हूं। अक्ल के नाखून लीजिए, महाराष्ट्र की लड़कियों से कुछ सबक हासिल करिए। हमारे घर की बेटियां कहीं हमें वो आईना ना दिखा दें। आईना, शर्म हया जरूरी है। अरे लड़कियों की तो शर्म हया का हाल ये है, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट का टाइम मेरे भाइयों, लड़कियों की शर्म हया का हाल तो ये है कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों की घर की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आना चाहे तो उनको मत रोको, इजाजत है, जा सकती है। ये एक अलग मसला है। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहें तो जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना जायज है, लेकिन अगर औरतें अपने घर में नमाज पढ़े तो ये ज्यादा अफजल है। क्यों? अल्लाह के रसूल खुद नमाज पढ़ा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि नबी के पीछे नमाज पढ़ें? अभी ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 9-10 नवंबर को, उसमें मैं गया था और सबसे लास्ट टाइम मुझी को दिया गया था 9-10 नवंबर में। पहले ही से इश्तिहार वगैरह में लिख दिया गया था कि औरतों के लिए मस्तूरात के लिए कोई इंतजाम नहीं है, मर्द इतने आएंगे कि लेडीज के लिए इंतजाम नहीं। लेकिन औरतों ने सोचा कि सऊदिया से इमाम आ रहे हैं, इमाम हरम, मदीना से मस्जिद नबी के इमाम, तो क्यों नहीं हम न हज कर पाते हैं, न उम्रा करने जा पाते, गरीब है, तो क्यों ना हम उनके पीछे यही हिंदुस्तान में नमाज पढ़ लें। तो औरतें भी चली आई दिल्ली की, उनके लिए फिर अलग से इंतजाम करना पड़ा। जब सऊदिया के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए मना करने के बावजूद दिल्ली में लेडीज चली आई, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी के जमाने
कौन तैयार नहीं होगा? कौन चाहेगा कि हम नमाज न पढ़ें? लेकिन नबी खुद नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे नमाज पढ़ने से भी बेहतर, मेरी मस्जिद में भी नमाज पढ़ने से बेहतर यह है कि तुम घर के अंदर नमाज पढ़ो, इसलिए कि जितनी तुम मर्दों से दूर रहोगी उतनी ज्यादा तुम पाको साफ रहोगी, उतनी ज्यादा तुम पाको साफ रहोगी, उतनी ज्यादा नेक रहोगी, उतनी ज्यादा फितनों से दूर रहोगी। फिर क्या कहा? घर में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि तुम घर के सहन में, आंगन में नमाज पढ़ो। फिर कहा आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम घर के बरामदे में नमाज पढ़ो, बालकनी में नमाज पढ़ो। फिर फरमाया घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि जिस कमरे में तुम सोती हो, जो तुम्हारा पर्सनल रूम है, तुम उस कमरे के अंदर कमरा बंद करके उसमें नमाज पढ़ो। इसलिए कि घरों में भी तो लोग आते जाते रहते, कभी भाई का बेटा, कभी चच्ची का बेटा, कभी खाला का बेटा, तो ये लोग भी तो आते जाते रहते। इनसे भी छिप छिपा कर तुम जितना अंदर नमाज पढ़ोगी उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। ये इसलिए कि औरतों में शर्म हया मर्दों से ज्यादा होती है, इसलिए फरमाया कि तुम जितनी ज्यादा शर्म हया के साथ जितना अंदर तुम नमाज पढ़ोगी उतना ही ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा। फिर भी अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए चली आती थी, और जब आ जाती थी तो अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि जाओ तुम अपने घरों में, नहीं, अब आ गई हो तो पढ़ लो, ठीक है पढ़ो, मस्जिद में गलत नहीं है, तुम पढ़ रही हो। लेकिन इसके बावजूद क्या फरमाया? खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। आए मर्दों सुनो, तुम्हारी सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे आगे है, यानी पहली सफ आगे वाली सफ सबसे अफजल है मर्दों की। और औरतों से क्या कहा? खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा। आए औरतों, अगर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ ही रही हो तो मर्दों के पीछे पर्दा होगा और पर्दे के पीछे तुम खड़ी होगी, और तुम्हारी जो जमात सफें लगी होंगी उन सफों में तुम्हारे लिए सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे है, यानी औरत की सबसे पिछली वाली सफ सबसे बेहतर है। मस्जिद में भी औरतों का आने जाने का रास्ता अलग है, पर्दा पड़ा है, औरतें नमाजें पढ़ रही जमात से, तो औरत की सबसे पीछे वाली जमात, सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल है, और मर्दों की सबसे आगे वाली सफ सबसे अफजल है, क्योंकि औरत जितना मर्दों से दूर रहेगी उतना ज्यादा पाक रहेगी, साफ रहेगी, पाक दामन रहेगी। ये शर्म हया का तकाजा बताया है। एक और हदीस सुना दूं आपको, मेरे भाइयों जरा सुन लीजिए। जब आप सुन रहे हैं तो बस एक बात और बता दूं आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़की का निकाह हो, शादी होती है ना, लड़के का निकाह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु, पूरी दुआ पढ़ी जाती है, 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, तो औरत लड़की से भी निकाह से पहले लड़की से पूछा जाता है। आपके यहाँ ये दस्तूर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम उसको ये रिश्ता कबूल करती हो? लड़की से भी पूछा जाता है। हालांकि उस दिन लड़की से पूछना बिल्कुल बेकार है। जब रिश्ता लगता है, जब रिश्ता तय होता है, उस दिन लड़की के बाप को, वली को लड़की से पूछना चाहिए, बेटी हम फला जगह तुम्हारे घर रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? बाप को जवाब न दे सके बेटी तो मां को बता दे, मां को न जवाब दे सके तो बहन को बता दे, और फिर पता चल जाता है कि हाँ बेटी को वो लड़का पसंद है। बस यही इजाजत है। अब उस दिन जिस दिन बारात आती है उस दिन फिर से इजाजत लेना ये शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर शौहर की तरफ से दिए हुए कपड़े निकाह वाले दिन अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो यही उसकी इजाजत मानी जाएगी। ये समझ लिया जाएगा कि लड़की ने खुशी खुशी कपड़े पहन लिए, इसका मतलब लड़की मेरी बेटी तैयार है, शादी करना चाहती है। लेकिन कुछ जाहिल किस्म के लोग वकील और गवाह बनकर उस लड़की के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें कबूल है। अब वो तो नहीं बोल रही है शर्म की वजह से, लेकिन उसकी सहेलियां हाथ मार मार के करेंगे, कह दे हाँ, कह दे हाँ, और जब तक हाँ कहलवा नहीं लेती है तब तक बेचारी को छोड़ती नहीं है। जब वो हाँ कह देती हैं और ये गवाह लोग सुन लेते हैं तब मौलाना साहब जर्जीस जैसा
निकाह पढ़ाता लड़के का तो पूछता उन गवाहों से, लड़की ने कबूल किया कि हाँ, तुमने सुना है? वो गवाह कहते हाँ। तब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिर, अब लड़के का निकाह होता है। जो जिहालत पर जिहालत और गुमराही गुमराही है। अरे लड़की ने कपड़े पहन लिए ही उसकी इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लड़की से एक बार पूछो, बस बेटा तुम्हारा निकाह फला लड़के के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? ये तुम्हारा मेहर है? उसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाह के रसूल ने लड़की को कितना शर्मीला बताया, कितना हयादार बताया। क्या फरमाया? लड़की से बुलवाओ मत कि हाँ इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश रह जाए तुम्हारी बात सुनकर, अगर वो चुप रह जाए, खामोश हो जाए, तो समझ लो कि उसकी इजाजत है, यानी उसकी खामोशी ही को उसकी इजाजत मान लो। मेरे भाइयों, ये लड़की की शर्म हया है कि वो शादी ये भी नहीं कह पाती है कि मेरा निकाह उसके साथ है, ठीक है मुझे कबूल है, ये शर्म हया। फिर आज मोबाइल पर बातें करने वाली, मोबाइल पे खुद को प्रपोज करने वाली, एक एक मोबाइल पर जलसों में भी चली आने वाली, मेलों में भी आने वाली, जलेबियां भी खरीदने वाली, लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने वाली, और स्कूल की कैंटीन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चाय पीने वालियों को आप किस दर्जे में रखेंगे? इस्लाम ने औरत को और लड़की को यह कहा है कि निकाह जैसे मुकद्दस मौके पर भी उसके मुंह से हाँ मत कहलवाओ, उसकी खामोशी को उसकी इजाजत मान लो। फिर तुमने आज लड़की को कितना नंगा कर दिया है कि 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि एक नंगी लड़की का फोटो उस पर न लगाया जाए। 2 रुपए का साबुन भी आप बेचकर दिखा दो जब तक उस पर आधी नंगी औरत का या लड़की का फोटो न लगा दो। ये औरत को तमाशा बना दिया है, औरत को बहाना कर दिया है, औरत को नंगा कर दिया है। जो जितने कम कपड़ों में घूमती है उसको उतना बड़ा अवार्ड मिलता है, वो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनती है। अल्लाह ऐसी मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया से हमारी बच्चियों को नजात अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसी मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया को अपने जूते की नोक में ठुकराने वाला बना। अल्लाह हमारी बेटियों को फातिमा की तरह बना, हमारी बेटियों को ज़ैनब और रुकैया की तरह बना, हमारी बेटियों को आयशा की तरह बना। अल्लाह हमारी बेटियों को आजकल की आवारा और अपने तबले उठाकर घूमने वाली लड़कियों की तरह न बनाकर उनसे हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी मौजूदा जमाने में टिकटॉक पर डांस करने वाली और नाचने वाली लड़कियों से हमारी बेटियों को नजात अता फरमा। अल्लाह इस माहौल से हमारी बच्चियों को बचा ले। मैंने बहुत कुछ खींच दिया है, इतने डिप्रेशन और टेंशन के बावजूद हमने भी अपना दिल निकाल कर दे दिया है आपको। मेरे भाइयों, बस इससे ज्यादा अब हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब आपकी तादाद भी आधे से ज्यादा जा चुकी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके तकाज़ों को पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमा, हमें इंसानियत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी बेटियों में और हम में हया और शर्म पैदा फरमा दे। और अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। 1:10 हो रहा है, 5 मिनट के लिए मैं और बैठता हूं आपके पास, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर कोई बाकी रह गया हो और मेरे हाथ में भी अगर कुछ देकर मुसाफा करना चाहता हो तो आ जाए और मेरे हाथ में भी इस मदरसे के लिए कुछ दे दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर अजीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।